Hello, team. Everyone has joined. You can please turn on your mics. Okay, so shall I start? Yes. Okay. So, anyone, what do you know about digital marketing? Anyone, like anything related to digital marketing, like what is digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, इसका क्या बेनिफिट है, कुछ भी मतलब कुछ भी माइंड में आता है प्लीज बोलो. मैम डिजिटल मार्केटिंग में मैम हम ऑनलाइन चैनल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए मैम. और मैम इट लिवरेजेस द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू रीच एंड एंगेज विद कंज्यूमर्स. यस एग्जैक्टली. जैसे मैम कुछ कॉमन चैनल्स भी हो सकते हैं, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे चैनल्स हो सकते हैं. यस तो हाँ, आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसका रोल क्या है, मतलब आज डे टू डे लाइफ में हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना जरूरी है, क्यों ये इतना टॉपिक ट्रेंड कर रहा है कि हर कोई चाह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ें, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्यों हमें इस फील्ड में आगे अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहिए, ये सब चीजें हम सीखेंगे. बट प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाना, मतलब टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस रखना कि आप भी अपनी तरफ से इंगेज हो, मैं भी आपको गाइड करूं, कोई चीज बीच में हो जो मुझसे समझ आपको नहीं आ रही हो, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग. मेनली डिजिटल मार्केटिंग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. लाइक इट कैन बी ऑनलाइन. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम. ठीक है. तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज मेनली टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन है मेरी स्लाइड में, डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज and platform to promote products and services and connect with potential customers. Mainly हमारा फोकस ये रहता है कि हम जैसे कुछ भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसकी हमें प्रमोशन करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थ्रू डिजिटल मार्केटिंग. जैसे इसके कुछ भी सोर्स, कुछ भी मीडियम हो सकता है प्रमोशन का. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल हम सोशल मीडिया ले लेते हैं. आज के टाइम में आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता होगा. So social media is a good platform to promote your products and services, and it is a good way of connecting with people where we can communicate with people easily. ठीक है. और जो दूसरा हमारा पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो है डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम अ पॉपुलर वे ऑफ रीचिंग आउट टू पोटेंशियल कस्टमर्स एज इट इज एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोवाइड्स मोर कंट्रोल ओवर द टारगेटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. लाइक अब हम मान लो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देन फेसबुक. जैसे ये कोई भी प्लेटफॉर्म है, हमें किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में मान लो नहीं पता है रिलेटेड टू कोई भी, मतलब XYZ ब्रांड ले लो आप अपने माइंड में, आप इंस्टाग्राम ही यूज करते हो या फिर यूट्यूब ही यूज करते हो, तो हमें वहां पे कुछ ना कुछ एड्स शो होती है ना. तो वो किस वजह से शो होती है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोगों ने उस पे अपनी एड्स जनरेट की होती है, जो कि हम आगे के मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे. आज के मॉड्यूल में तो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसका रोल क्या है, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है. आने वाले टाइम में, मतलब पीछे से लेके अभी तक देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट डेवलप हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें हम अपने ब्रांड्स को, सर्विसेज को इजीली प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हम कस्टमर्स
को टारगेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। इन केस मतलब आपको कोई बात पूछनी होगी मुझसे किसी भी टॉपिक या स्लाइड से रिलेटेड, आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेनली हमारा डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत जल्दी इजीली हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स को बहुत ज्यादा इजीली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पता चल जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज एक्चुअली प्रोडक्ट अबाउट, हम क्या गुड्स एंड सर्विसेज अपने लोगों को मतलब एंड टू एंड कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं। तो इस स्लाइड में आपको एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल नेटवर्क्स बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इस स्लाइड पे, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट यूजेस सोशल नेटवर्क्स लाइक लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम टू डिलीवर पेड एड्स टू योर टारगेट ऑडियंस। लुक, आज के टाइम पे हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, यूट्यूब भी सभी यूज कर रहे हैं एंड फेसबुक भी। लाइक एंड टू एंड जनरेशंस सब आजकल मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, सब ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी यूज करते हैं। तो इट इज वेरी इजी कि हम अपने कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक एड्स जनरेट कर सकते हैं जो कि पेड एड्स होती हैं, जिसका रोल गूगल एड्स से भी होता है, जो हम आगे के मॉड्यूल में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की इंगेजमेंट बढ़ जाती है, जो कि मतलब मान लो हमने कोई भी XYZ ऑडियंस टारगेट की है किसी भी लोकेशन की, लाइक दिल्ली की ऑडियंस टारगेट की है और हमने वहां पे एड चलाई है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो हम देखते हैं कि कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है हमें उस एड से, लाइक कितने लोगों ने वो देखी, कितनी इंगेजमेंट आई हमारे उस पोस्ट पे। इससे ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो जाती है, लोगों को वो दिख भी जाता है, उसकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट का नाम चलता है। और तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। A social media ad campaign is a quick and effective way to communicate your value proposition to your prospect and improve your brand recall. सबसे बड़ी बात होती है कि आपका ब्रांड प्रमोट होता है। ऐसे एक एड कैंपेन चलाने से आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है और आपके ब्रांड की ट्रैफिक जनरेट होगी, यानी कि वो एंड टू एंड कस्टमर्स टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एंगेजमेंट इंक्रीज होगी थ्रू सोशल मीडिया। एनी क्वेश्चंस, कोई चीज पूछनी हो? लुक, मैं ऐसे तो देख नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंटेशन चलाई है, तो आपको माइक ऑन करके ही बताना पड़ेगा कि किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड, कि हम कैसे एडवर्टाइज करते हैं या कुछ भी। Ma'am, I want to know this how we can tie up our channel. Like if I am having a channel on say Instagram, then how I can tie up with a recognized platform like Amazon or Like your voice is breaking. You can repeat your question once again, or either you can write your question on the card. chat Like box. how my I'll find products it get there. visible on that platform because people used to purchase products from there only. Still, they are not relying much. Yes, ma'am. आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आपकी ना बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी, या फिर आप चैट बॉक्स पे लिख दो अपना क्वेश्चन। Hello, ma'am. यस, Voice is clear. यस, नाउ इट इज क्लियर, बट बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
like okay, like you are asking like how we can tie up with social media with मतलब any particular channel हम कैसे tie up कर सकते हैं किसी Amazon या Flipkart के मतलब ब्रांड के साथ ही tie up होगा ना. मान लो कोई XYZ ब्रांड है, वो Amazon पे सेल कर रहा है और आपको उसको प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, यही आपका क्वेश्चन है? Please confirm like I have got your question right or wrong. A channel बना visible them in Amazon or Flipkart, क्योंकि still there are people जो they do not prefer to purchase things from Instagram or Facebook. They prefer applications like Amazon, Flipkart and all. Like for this what we do is we can make a particular application for that brand. like मतलब जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे अब हम एक ब्रांड H&M देख लेते हैं, ठीक है. H&M फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग कि H&M के जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो H&M के एप्लीकेशन में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि Amazon और Flipkart पे H&M के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलते होंगे. मे बी मिंत्रा पे मिल जाते होंगे बट नॉट ऑन Amazon एंड Flipkart. मतलब अभी तक मैंने तो नहीं देखा, मे बी हो सकता है कि कहीं पे मिलते हों, बट Amazon पे तो नहीं होता है H&M का, एंड Flipkart पे भी नहीं होता है. Yes, मतलब ma'am, obviously, मिंत्रा पे ही होता है. हाँ जी, ऑब्वियसली हम एक ट्रस्टवर्दी ऐप पे ही लेना प्रेफर करेंगे एक प्रोडक्ट को. लाइक अब हम H&M से ऑर्डर करेंगे तो हमें पता है कि ये डिलीवर हो जाएगा, मिंत्रा से करेंगे हमें पता है डिलीवर होगा. Amazon Flipkart पे वो प्रोडक्ट है ही नहीं, वो सर्विसेज है ही नहीं. जैसे आप बोल रहे हो कि मान लो इंस्टाग्राम पे कोई चैनल बना दिया, मान लो हमने, जो हमारा कोई ब्रांड है जो इंस्टाग्राम पे बना है, बट उसको हमें अगर Amazon और Flipkart पे सेल करना है तो उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है. जैसे Amazon और Flipkart पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन होगी आपकी, जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आप Amazon और Flipkart पे भी सेल कर पाओगे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जैसे इससे क्या हम कहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम एक मार्केट प्लेस है, जैसे हम इंस्टाग्राम से भी चीजें परचेज करते हैं आज के टाइम में, बट बहुत से ऐसे जैसे ब्रांड्स होते हैं या मान लो पेजेस होते हैं जो फेक भी होते हैं, बट वो हमें नहीं पता चलता कि क्या उसकी मतलब क्या वो फेक है या क्या वो रियल है, वो हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि बहुत से ऐसे चीजें हैं जिसका अपना ट्रस्ट वर्दी ऐप ही नहीं है. जैसे अब H&M है, वो हमें इंस्टाग्राम पे शो होता है बट H&M का अपना एक पर्सनल ऐप है. Yes, ma'am. जी, तो वैसे करके टाई अप हो सकता है, बट पहले हमें उसके लिए अपना ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा Amazon और Flipkart के साथ, तभी वो इंस्टाग्राम का जो भी आपका मार्केट प्लेस या ब्रांड है तभी वो Amazon के साथ टाई अप हो पाएगा. और तभी जैसे मान लो अब बहुत से, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रील्स चल रही है मीशो के ऐप की, जिसमें कि बहुत से लोगों ने शायद उनके साथ मीशो वालों के साथ टाई अप नहीं किया होगा, बट लोग मीशो के ऊपर रील्स क्यों बना रहे हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करें. जितनी भी फीड उनकी वो रील्स देख रही है, उनकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, उससे उनको रीच मिल रही है, उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ठीक है. उससे उनका प्रोडक्ट वायरल भी हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, और उससे प्रमोशन किसकी हो रही है, मीशो ऐप की हो रही है, साथ में मीशो के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की हो रही है. जरूरी नहीं है इसमें आपको कोई टाइप करना है. इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काइंड ऑफ, वी कैन से इट. बट वही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यही पार्ट होता है कि आपके इन्फ्लुएंस लाइक आपके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, आपके अकाउंट की रीच अच्छी होनी चाहिए कि आप एक ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर पाओ, जिसमें कि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके एंड टू एंड कस्टमर्स तक डिलीवर हो पाए. अभी आपको समझ में आ रहा है या फिर कुछ और पूछना है? Yes, ma'am. ठीक है. मतलब इसके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि हम अपना एक चैनल क्रिएट करें इंस्टाग्राम पे, बट उसके लिए हमें ब्रांड रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी Amazon एंड Flipkart के साथ, तभी हम उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को Amazon एंड Flipkart पे सेल कर पाएंगे. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon एंड Flipkart विदाउट एनी ब्रांड रजिस्ट्रेशन. We need a
proper registry of brand for that first of all. Okay, so team, like there is one task for you. Like today, you will find out any success stories of digital marketing. Like every individual has to find one success story for tomorrow. I will be asking it tomorrow. So yeah, research and find out. Like you can find it related to any brand or any product, like anything it can be, like any success story. We will be discussing it tomorrow. So find out the success story of digital marketing. Please note it down. This is the task for tomorrow. Like you will be finding it today and we'll be discussing it tomorrow. Like whatsoever success story of digital marketing is there. Do you get it? Yes, ma'am. Okay. So like now I will be discussing the role of digital marketing. Like what is mainly the role of digital marketing? What we can do in digital marketing. So yeah, digital marketing, also called online marketing, is the promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other forms of digital communication. Like जब भी हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी. अगर हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट कैसे करेंगे? हम लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे? सो कम्युनिकेशन इज द की सक्सेस for the digital marketing. Okay, so the main role of digital marketing in any online marketing: first, we have to communicate with any end-to-end customer or any end-to-end consumer so we can deliver whatever services we are providing to our customer or consumer. This includes not only email, social media, and web-based advertising, but also text and multimedia messages as a marketing channel. जैसे कम्युनिकेशन एक मार्केटिंग का सोर्स है, वैसे डिजिटल मार्केटिंग भी ऑनलाइन मार्केटिंग का सोर्स है. तो हमें क्या करना है? अगर हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए पहले हमें कम्युनिकेट भी करना होगा. हमें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऐसे तरीके से डिजाइन करना है कि हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टारगेट करें ऑडियंस को, जिससे वो प्रमोट हो, हमारी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो और वो लोगों तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम डिलीवर कर सके अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इजीली. ठीक है. इट कैन हेल्प बिजनेसेस रीच न्यू पीपल. डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सोर्स है कि ये एंड टू एंड बिजनेस नए से नए लोगों तक पहुंच सकता है. ठीक है. ये हमें हेल्प करता है सेल्स जनरेट करने में. ब्रांड अवेयरनेस तो इंक्रीज होती ही है, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा इंक्रीज होती है. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग कैन ऑल्सो हेल्प बिजनेसेस टू इम्प्रूव देयर कन्वर्जन रेट, increase customer engagement and get real time customer feedback. मान लो अभी हमने कोई भी जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं. मान लो हमने कोई भी प्रोडक्ट कहीं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में डाला है. मान लो Amazon पे हमारा एक ब्रांड है और वो ब्रांड पे अभी सेल चल रही है. ठीक है. और हमने उसमें अपने प्रोडक्ट पे एड्स चलाई हुई हैं. ठीक है. इंस्टाग्राम पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है और वो लोगों को दिख रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब सेल है. ठीक है. लोग उसको जा के देख रहे हैं. बट मतलब मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, जब भी आप एक प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, हाँ, सबसे पहले उसके बारे में क्या देखते हो कि मतलब आपको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए और उसका क्या प्राइसिंग है? मतलब आंसर दिस क्वेश्चन कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो सबसे पहले आप उसके लिए क्या देखते हो? उसका प्राइस देखते हो, उसके बेनिफिट्स देखते हो, या आपको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए? लाइक मान लो हम कुछ डेली नीड्स से ही रिलेटेड ले लेते हैं. लाइक अगर किसी को बटर खरीदना है, किस लिए खरीदना है? मतलब मान लो अब हमारे पास ब्रांड्स में तो अमूल भी है और अमूल से चीप क्वालिटी का बटर भी हमें मिलता है. बट मतलब आप बताओ, अगर आप अमूल का बटर खरीदोगे तो वो किस लिए खरीदोगे? और अगर आप कोई और क्वालिटी की वजह से. क्वालिटी, ठीक है, एक पॉइंट क्वालिटी हो गया. प्राइस मैम क्योंकि वो मतलब प्राइस मतलब एक एवरेज प्राइस के साथ बेस्ट क्वालिटी देता है. ठीक है. ठीक है.
हमारे पास दूसरा जो बटर आता है मे बी शायद वो न्यूटेला का होता है या कौन सा होता है, एक और भी होता है मे बी शायद वो 20। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। न्यूट्रलाइट। हाँ न्यूट्रलाइट, मैम यस न्यूट्रलाइट न्यूट्रलाइट का का बटर बटर होता है। जनरली वी कैन नॉट गो फॉर इट। यस, देन व्हाई वी कैन नॉट गो फॉर इट? वो मतलब उसका, अनसॉल्टेड होता है। हाँ जी अनसॉल्टेड होता है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं है। हम सिर्फ अमूल का बटर एक उसके अच्छे टेस्ट के लिए खरीदते हैं, और उसके लिए हम आई गेस 50 to 60 रुपीज पे करने को तैयार हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कन्वर्जन रेट कहाँ पे बढ़ रहा है? हमारे अमूल बटर पे। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। नो मैटर उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, बट हम टेस्ट और क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, है ना। अब मान लो हमारी अभी इस सेशन में 10 लोग हैं, तो 10 यस में से हो मैम। सकता है कोई एक ऐसा भी हो जो न्यूट्रलाइट बटर पसंद करता हो सकता है। कोई है ऐसा? Is there anyone else who would like to purchase Nutrilite butter? मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, हाँ या नाम बोल दो कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे न्यूट्रलाइट, या फिर आप सभी अमूल बटर लोगे। नो मैम। नहीं खरीदोगे ना, मतलब आप अमूल ही खरीदना चाहोगे। मैम जैसे लो सॉल्टेड वाला बटर चाहिए होगा वो उसके साइड पे जाएगा, बाकी सब तो अमूल ही लेंगे। जी बिल्कुल। तो इससे क्या हो रहा है, अमूल के लिए हमारी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कस्टमर इंगेजमेंट नेचुरली बढ़ रही है, और एक अच्छी फीडबैक मिल रही है अमूल प्रोडक्ट को कि ठीक है अमूल का बटर बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए एक कस्टमर उसको परचेज कर रहा है ना। हाँ मैम। हाँ, तो ऐसे ही हमें डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी व्हाटसोएवर इट इज, क्लोथिंग से रिलेटेड हो, शूज से रिलेटेड हो, व्हाट एवर इट इज, मतलब हम प्रोडक्ट हमेशा उसका पूरी एनालिसिस करके ही खरीदते हैं। ऐसे बिना सोचे समझे हम कभी भी कोई चीज नहीं खरीदते हैं, कभी भी नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा वो चीज खरीदनी चाहिए जिससे हमें कोई भी मतलब डिसएडवांटेज ना मिले, ठीक है। मतलब हमारे लिए वो अफोर्डेबल हो, एफिशिएंट हो, ठीक है, बट मतलब हमें उसका कोई डिसएडवांटेज ना हो जो भी हम खरीद रहे हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। ओके। मैम यस मैम। जनरली लोग मैम प्राइस और टेस्ट खाली देखते हैं और ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड है। क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मैम जनरली ऐसा होता है कि लोग टेस्ट को देखते हैं और प्राइस को देखते हैं, और ये ज्यादातर नहीं देखते हैं लोग कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड हैं। और एग्जैक्टली ज्यादा, यस मैम। एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने बिल्कुल ठीक बोला। जैसे जहां तक मेरा आइडिया है अमूल के बटर में फैट भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि फैट नहीं होगा उसमें। मैम हर हर एक प्रोडक्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बट जनरली एग्जैक्टली, लोग प्राइस और टेस्ट को ही देखते हैं, बाकी चीजें नहीं देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत 5% कोई रेशनल कस्टमर हो जो पीछे डिब्बे के पढ़ेगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, वरना नहीं पढ़ता कोई जल्दी। आजकल का यूथ तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ता होगा कि पीछे के डब्बे में क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं या नहीं डले हैं, मुझे तो नहीं लगता। मतलब जो हमारे शायद पेरेंट्स थे वो लोग फिर भी चेक करते थे कि हाँ अच्छा ये एक्सपायर तो नहीं है, या इसका ये कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, मतलब ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, सब वो लोग तो चेक करके लेते थे। मुझे नहीं लगता आजकल का यूथ चेक करके लेता होगा कि बटर की डेट कब आई और कब वो एक्सपायर होगा। आप ही जितने भी बच्चे इस सेशन में हैं मेरे साथ, कोई देखता है? हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट तो देखते हैं। ठीक है, गुड, देख लीजिए। एक्सपायरी डेट तो देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते हैं।
हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब ऑब्वियसली हर एक ब्रांड का प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो हम हमेशा एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसको सोच समझ के ही खरीदते हैं, हम ऐसे तो नहीं खरीदेंगे। बट ये है कि मेन मोटिव हमारा डिजिटल मार्केटिंग में यही है कि हम अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज करें। मेन मोटिव यही है, जिससे हमारे पास एंड टू एंड कस्टमर्स जुड़ सके, इंगेज हो सके। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, मजा आ रहा है सेशन में? यस मैम। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है? मतलब ये जो मैंने स्क्रीन पे पॉइंट्स डाले हैं, इनके अलावा मुझे कुछ मतलब पॉइंट अगर आपके माइंड में है तो वो बताओ। ये तो चलो है ही है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर इसके अलावा अगर कोई पार्ट हो जो आपको लगता है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, बट वो मेरी स्लाइड में पॉइंट है नहीं, शायद मैं डालना भूल गई हूँ, कोई पॉइंट ऐसा हो तो बताओ। मैम बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। एग्जैक्टली, अफोर्डेबल। एग्जैक्टली, एनीथिंग एल्स? मैम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे हमें मान लो कि कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम इजीली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, अपने एंड टू एंड कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की इजीली, चाहे फिर वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। बट अगर हम यही मार्केटिंग मान लो मार्केट में जाके करें तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा कॉस्ट तो बिकॉज उसमें मैम थ्रू आपकी होर्डिंग एनर्जी लगेगी, आपका टाइम लगेगा, everything, mind लगेगा, everything is gonna be like messed up, right? यस मैम। So हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हैं इम्पोर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि गुड फॉर ब्रांड ग्रोथ एंड अवेयरनेस। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हमारे ब्रांड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप सब ध्यान में रखना। जैसे आपका कोई भी ब्रांड है, आपको मेनली मतलब आपके दिमाग में बस 3-4 चीजें होनी चाहिए। वो क्या है कि आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है, किस लिए? अपने कस्टमर की एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमें अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करनी है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विच इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद ये होगा कैसे? ये होगा तो इंटरनेट के थ्रू ही, विदाउट इंटरनेट तो हम इसको कर ही नहीं सकते। अगर इंटरनेट नहीं है तो हमारे पास सोर्स नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इंटरनेट इज द बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिविटी टू द फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और यस इसका मैम। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि ये टारगेट करती है ऑनलाइन कस्टमर्स। अब ये कैसे टारगेट कर रही है ऑनलाइन कस्टमर्स को? जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप नेक्स्ट स्टोरी पे जा रहे हो, आपके इंस्टाग्राम पे बीच में कोई ना कोई एड तो आती होगी। मान लो आपको किसी भी ब्रांड का कोई कपड़ा दिख गया, किसी भी ब्रांड का कुछ मतलब किसी ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ दिख गया, कुछ भी दिख सकता है, तो हो सकता है आपको उसमें से कुछ अच्छा लग जाए और आप उस पर स्वाइप अप करके उस पेज पे चले जाओ। तो उससे क्या हो रहा है? हम टारगेट कर रहे हैं अपने ऑनलाइन कस्टमर्स को, हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंगेजमेंट इंक्रीज करें, वो हमारे प्रोडक्ट को देखें, अगर वो उन्हें बेनिफिशियल लगता है तो डेफिनेटली यू विल परचेज इट। अब मान लो आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक एड में कुछ दिख जाता है, आप सोचते हो हाँ ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगेगा मुझ पे, आप उसको देखोगे या कुछ भी है, आप क्या पता अपना माइंड चेंज कर लो और आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। तो उससे क्या होगा, जिसने भी वो एड चलाई थी उसके लिए तो वो बेनिफिशियल ही रहा, उसने तो वो प्रोडक्ट इसीलिए चलाया था कि उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो प्रोडक्ट की, है ना? हाँ मैम। है ना? तो फिर इसीलिए वो लोग अपने प्रोडक्ट्स पे एड्स चलाते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक दिखे, और उससे लोगों का डिसीजन हो कि वो उसे परचेज करें। आपको क्या करना है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है। ठीक है,
कि मतलब वो ज्यादा मतलब आपको चीप क्वालिटी में भी ना पड़े, मतलब जिसने खरीदना है, और जो मतलब उसको सेल कर रहा है उसको भी उसमें कोई लॉस ना हो, मतलब वो उतने ही रेट पे बेचे जितना उसको मतलब उसमें प्रॉफिट भी हो रहा हो, मतलब उसको कोई लॉस ना हो। ऑब्वियसली तभी बंदा अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन डिलीवर करता है, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है फास्टर है बहुत ज्यादा एंड मोर एफिशिएंट है। Yes, ma'am. हाँ जी, और इस पे आप हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? ओके, गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि मान लो आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हो, तो इसमें जो रिटर्न रेट है वो अच्छा रिटर्न रेट है, मतलब आप उसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें इतना सोर्स ऑफ अमाउंट लगाना नहीं है जितना आपको इसमें इन रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता है। इट अलाउज यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स। इसमें आप क्या कर लोगे, मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो आपने कोई नया ब्रांड रजिस्टर करना है। जैसे अब मैं आपको किससे रिलेटेड बताऊं, जैसे मान लो आपके कोई पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कोई भी ब्रांड करके, ब्रांड XYZ नाम है उसका, तो आप उसके लिए पहले क्या करोगे, आप देखोगे आपका कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में, कौन उस प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल कर रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट के क्या प्राइसेस रखने चाहिए कि वो एंड टू एंड कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल भी हो और चीप क्वालिटी में भी हो, कि लोग उन्हें परचेज करें, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ठीक है यार, ये इतने अमाउंट में इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमें इसे परचेज करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले अपने कंपटीटर की रिसर्च करनी होती है, कि आपको पता चले कि हमारा कंपटीटर कैसा है, वो क्या चीजें ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को, और आप क्या कर सकते हो उसमें। उसमें सबसे बड़ा की रोल होगा आपकी इनोवेटिव आइडिया एंड क्रिएटिविटी। आपकी चीजें इतनी क्रिएटिव होनी चाहिए एंड इतनी इनोवेटिव होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट देख रहा है उसे ऐसे लगे कि हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में पहले कभी देखा ही नहीं है। ये चीज होगी, नेचुरली आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होगी, आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है। Yes, ma'am. अभी तक अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। मैम इसके अलावा जैसे मैम टारगेटेड और पर्सनलाइज मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं, इससे मैम कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, तो मैम इससे सेल भी बूस्ट होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली सेल बूस्ट होगी, क्योंकि देखो आजकल के टाइम में हर कोई शॉप नहीं जा सकता। पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स अगर लोगों को इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो तो लोगों को मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको एक फोटो ही निकलवानी हो, जैसे मान लो किसी को कुछ गिफ्ट देना हो, आपको उसकी फोटो चाहिए तो आपको मार्केट जाना पड़ता था ना पहले। पहले कहाँ ये चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होती थी। यस मैम। अब तो ये चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल हो रही हैं, जो कि एक कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है कि मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें चीजें इतनी इजीली इतने अच्छे से ऑनलाइन मीडियम पे अवेलेबल है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से ऑनलाइन में रेट हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट ये है कि उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी वो भी तो मैटर करती है ना। बोलिए बोलिए, चुप मत होइए। यस मैम। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे परचेज करना चाहते हैं? अगर आपको एक पर्सनलाइज प्रोडक्ट परचेज करना हो, आप मार्केट जाके परचेज करना प्रेफर करेंगे या ऑनलाइन प्रेफर करेंगे? मैम तो ज्यादातर चीजें मैम ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है मार्केट में जाने पे वो प्राइस बहुत ज्यादा बताते हैं, बार्गेनिंग कई बार होने लग जाती है। बिल्कुल ऑनलाइन बेटर लगता है। बिल्कुल। अब आपको अगर शॉप में जाके एक फोटो 5 रुपए की कोई कस्टमर दे रहा है और ऑनलाइन मान लो आपको वो फोटो 4 रुपीज की मिल रही है, तो आप एक दुकानदार से उस बात पे डिबेट करोगे कि हाँ जी आपने मुझे ये इतने की दी, ऑनलाइन ये 4 की मिल रही है, अगर आप 4 की दे दो,
तो कोई भी, हर कोई कस्टमर, हर कोई सेलर यही बोलेगा कोई बात नहीं आप ऑनलाइन परचेज कर लो। यस मैम, और मैम वैरायटीज भी बहुत सारी ऑनलाइन। एग्जैक्टली, यू विल गेट टेम्पलेट्स, यू विल गेट मोर ऑप्शन, मोर थीम्स, कितनी चीजें हैं आज के टाइम में। यस मैम। एग्जैक्टली, और आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग में एक इम्पोर्टेंस ये है कि आप यहाँ पे बेटर टारगेट कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। आपको पता है आपको कहाँ टारगेट करना है और किसको टारगेट करना है, कौन आपका वो पोटेंशियल कस्टमर है, ये बात आप जानते हो। यस मैम। आपके पास नंबर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स हैं जिसमें आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, इंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इससे आप ग्लोबली रीच कर सकते हो कस्टमर्स को। जैसे इंडिया ही नहीं, यूएस या फिर किसी भी रिलेटेड मार्केटिंग, मतलब किसी भी रिलेटेड मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो वास्ट कि ये ग्लोबली रीच कर चुकी है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे। तो किसी को आइडिया है कितने टाइप्स की डिजिटल मार्केटिंग होती है? एनीवन? Ma'am, this pay per click is new for us. I'm not heard this. या आई विल टेल यू अबाउट इट आल्सो, आई टेल अबाउट एवरीथिंग। लाइक अभी तो ये फर्स्ट सेशन है, अभी बहुत ज्यादा और मॉड्यूल्स होंगे, उसमें सबके बारे में मैंने मतलब जो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज को कवर किया है। जैसे कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में पहला होता है हमारे पास एसईओ, व्हिच इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इन डिजिटल मार्केटिंग दिस इज द मेन की एस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्टिकुलर थिंग। लाइक आप मान लो कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डाल रहे हो, उसमें भी आपका एसईओ होता है। एसईओ मेनली है क्या? एसईओ आपकी वेबसाइट पे किया जाता है। मान लो एसईओ एक, पहले तो मैं इसको रीड आउट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ इज ऑल अबाउट यूजिंग कीवर्ड्स ऑन अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स रैंकिंग ऑन सर्च इंजन्स एंड इंक्रीज ट्रैफिक। अब सर्च इंजन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? किसी को पता है सर्च इंजन्स क्या होते हैं? Keywords Yes, कुछ जैसे गूगल हो गया, जैसे याहू हो गया, जैसे मैम। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत- हाँ जी। जैसे मान लो गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, इससे पहले भी और काफी होते थे। जैसे मान लो हमारे पास क्रोम होता है, क्रोम तो हमारे पास एक ऐप है। मैम ब्राउजर है वो तो। हाँ वो browser। ब्राउजर है, एप्लीकेशन है ना वो एक। उस पे हम मान लो जैसे मोज़रेला फायरफॉक्स हो गया, जैसे हम पीसी पे ओपन करते तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसमें जैसे फायरफॉक्स। यस मैम, ये सारे मैम ब्राउजर। हाँ ये सारे ब्राउजर्स हैं। इस पे हम सर्च इंजन सर्च करते हैं, जैसे कि बिंग हो गया, याहू हो गया, फिर गूगल हो गया। मेन तो अब गूगल पे ही होता है, पहले बहुत और भी ऑप्शंस होते थे हमारे पास। तो जो एसईओ है वो क्या काम करता है, ये एक प्रोसेस है जो वेबसाइट की विजिबिलिटी इंप्रूव करता है, ठीक है। जैसे मान लो गूगल पे हमने कोई भी वेबसाइट सर्च की, ठीक है, तो ये क्या करता है, एसईओ फोकस करता है हमारी रैंकिंग्स पे, जिसमें क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग मेन चीज है। क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग का क्या होता है कि उसमें कुछ स्पाइडर्स होते हैं जो कि गूगल के रोबोट्स होते हैं, ठीक है। वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं एक वेबसाइट की, जिसमें वो चेक करता है कि आपकी वेबसाइट में कैसे कीवर्ड्स डले हैं जो आपकी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। मान लो आपने अभी इस टाइम गूगल पे कोई भी कीवर्ड डाल के सर्च किया है, जैसे आप सर्च कर सकते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कुछ भी, तो जिसके कीवर्ड्स बहुत अच्छे होंगे और टारगेटेड कीवर्ड्स होंगे, जिसकी विजिबिलिटी हाई होगी, उसके रैंकिंग सबसे पहली होगी, उसकी वेबसाइट की आपको सबसे ऊपर रैंकिंग दिख जाएगी, जिससे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा वेबसाइट पर, ठीक है। जो मेन गोल है हमारा एसईओ का वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंक्रीज करना, ठीक है, वेबसाइट की।
समझ में आ रहा है? मैम ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि कीवर्ड्स हम खुद ही बनाते हैं। जैसे मान लो अब आपने सर्च किया है गूगल पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये हमने अभी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढा, ठीक है, ये हमारा एक कीवर्ड है। हम पहले इसको सर्च करके देखेंगे कीवर्ड्स। हमारे पास कीवर्ड प्लानर एक वो होता है जिससे हम सर्च कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत ज्यादा है, कीवर्ड प्लानर तो मैंने फॉर एग्जांपल बताया, और भी SEMrush है, पेड कीवर्ड रिसर्च करने के लिए है ये, और भी बहुत से हैं। पर जैसे ये कीवर्ड्स क्या होते हैं कि हमारे को जैसे सर्च करना है। मैम जैसे अभी यूट्यूब पे चल रहा था नीट पेपर लीक, नीट स्कैम, ये भी कुछ कीवर्ड्स थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कीवर्ड्स डालते हैं। जैसे आप लोग हैशटैग डालते हो ना एक उसमें, मतलब किसी भी चीज में किसी पोस्ट में डाल दिया, मान लो आपने हैशटैग ये, जैसे किस चीज से रिलेटेड, मान लो अभी मॉनसून चल रहा है तो हैशटैग मॉनसून डाल दिया, वेदर डाल दिया, कुछ कुछ ऐसे। तो बस ऐसे ही कीवर्ड्स होते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो या कीवर्ड्स, ठीक बोल रहे हो आप। मुझे नहीं पता किसने आंसर किया, बट जिसने भी किया ठीक बोला है कि कीवर्ड्स वही होते हैं। जैसे हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, हम अपने माइंड पे सोचते हैं कि क्या सर्च करना है, ठीक है, तो वो कीवर्ड्स कुछ और कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मैं सीधे ऐसे भी सर्च कर सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो वो भी एक कीवर्ड हो गया। फिर उससे मतलब हमें कुछ ना कुछ लगभग सेम सेम सिमिलर सर्च करना होता है। जैसे हम सर्च कर देंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे कीवर्ड्स है। मतलब हमारे को, हम जब भी एसईओ करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एसईओ के बिना कोई भी चीज नहीं होगी। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का की एस्पेक्ट है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट भी डाला है तो आप उसमें भी कीवर्ड्स डालोगे। आप उसमें क्या कीवर्ड्स डालोगे, जैसे अभी मैंने आपको पीछे जैसे एग्जांपल दिया था अमूल बटर का, तो अमूल बटर में क्या कीवर्ड्स डलेंगे, अमूल डल जाएगा, बटर डल जाएगा, सॉल्टी बटर, या कुछ भी, अफोर्डेबल प्राइस डल जाएगा, बटर, मतलब जो भी होता है बटर से रिलेटेड कीवर्ड। मतलब हमारे को कुछ ना कुछ उससे कोरिलेट करके कीवर्ड बनाना है, जो कि उसके साथ डालना है, जिससे हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो उस प्रोडक्ट की या उस वेबसाइट की या जो भी व्हाटसोएवर इट इज। ओके, ओके मैम। अब समझ में आ रहा है? मतलब कुछ क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हो मुझे अभी। नो मैम। जैसे इसके कीवर्ड रिसर्च करने के हमारे पास ना टूल्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक है कीवर्ड प्लानर करके, जो कि फ्री टूल है, वो गूगल की तरफ से टूल है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल अभी बताया है, ठीक है। वैसे और भी बहुत से टूल्स हैं जो पेड हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक सेमरश करके भी टूल है, बट वो पेड है। आप उसमें अपने कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कीवर्ड्स कुछ एक्सप्लेन किए, ठीक है। ठीक है मैम। तो जैसे आपके पास कीवर्ड प्लानर टूल है, आपने उस पे अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने वो नोट डाउन करने हैं कहीं पे, ठीक है। वो नोट डाउन करने के बाद आप उस पे रिसर्च करोगे कि किसकी वॉल्यूम और विजिबिलिटी हाई है। जिसकी विजिबिलिटी हाई है आप वही 5 या 10 कीवर्ड्स लोगे और उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में ऐड करोगे। उसके अलावा जिनकी रैंकिंग लो होगी आप उनको नहीं उठाओगे, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप इसमें आता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया तो आप सभी जानते हैं क्या है, क्या यस क्या मैम। आता है हमारे सोशल मीडिया में। मैम सारे एप्स। कौन से सारे एप्स, मैम गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, मैम टेलीग्राम। यूट्यूब आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, और उसके अलावा जो है लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जी देन जी, नॉच, जोश, टिकटॉक, कुछ भी, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो सोशल मीडिया हेल्प्स यू रीच योर कस्टमर्स ऑर्गेनिकली बट आल्सो गिव्स यू द ऑप्शन टू बूस्ट पोस्ट्स
एंड प्रमोट कंटेंट थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग। अब अगर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, अगर हम उसमें पोस्ट बूस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, किसी को पता है? मैम जो है एक बड़ी ऑडियंस तक जो है हमारी पोस्ट पहुंच जाती है, बट वो पेड होता है मैम। हाँ जी, आप उस पोस्ट पे एड चला सकते हो, जिसको हम इंस्टाग्राम पे बोलते हैं बूस्ट पोस्ट। जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट, रील कुछ भी डाला, अगर आप उसमें बूस्ट पोस्ट कर दोगे, आपको कुछ नंबर ऑफ अमाउंट उस पे लगाना पड़ेगा, फिर आपके उस प्रोडक्ट पे ऐड चलेगी और वो सबको दिखेगी। मतलब वो आपकी रील्स में भी दिखेगी, स्टोरीज में भी दिखेगी, जहां पे भी आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो या जिस भी जोन में प्रमोट करना चाह रहे हो वो वहां पे दिखेगी। ठीक है, लोकेशन सेट होती है, ऑडियंस सेट होती है, आप ऑडियंस टारगेट करते हो कि आपको कौन सी लोकेशन की ऑडियंस टारगेट करनी है। मान लो आपने दिल्ली में चलाई है तो वो दिल्ली की ऑडियंस को दिखेगी, उतनी कितनी इंगेजमेंट आ रही है उसमें, कितने लोगों तक वो पहुंच सकी, कितने रीच हुए, सब कुछ उसमें शो होता है। अच्छा, अब पे पर क्लिक के बारे में आप पूछ रहे थे कि पे पर क्लिक फर्स्ट टाइम सुना है? पे पर क्लिक इज अ पार्ट ऑफ गूगल एडवर्ड। गूगल एड सुना है? Yes, ma'am. हाँ जी, तो ये क्या करता है? पीपीसी इज पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, मान लो जो भी कोई एड चली है, आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, पे पर क्लिक मतलब जितना क्लिक्स होंगे उस पे ऑलरेडी वो पेड है, जो भी वो एड है उस पे पैसे लगे हैं तभी वो चल रही है। सो पीपीसी हेल्प्स टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। मान लो जितने लोगों ने वो वेबसाइट खोली उतना ट्रैफिक जनरेट हुआ उस वेबसाइट पे। जैसे अब विधुन लर्निफाई हमारा, ठीक है, अगर हमने उस पर एड चला दी, जितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, उतनी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक बढ़ रही है। ठीक है, उतनी लोगों की विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उतना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। बाय पेइंग अ पब्लिशर एवरी टाइम योर एडवर्ड गेट्स क्लिक्ड। आपने मान लो विधुन लर्निफाई की हमारी वो है वेबसाइट, ठीक है, उस पे आपने ऐड चलाई है, आपने वो कहीं पे भी डाल ली है, वो लोगों को शो हो रही है, कहीं से भी शो हो रही है, और लोग अगर उस पर जितनी बार क्लिक करेंगे पे पर क्लिक, उतना ट्रैफिक जनरेट होगा। ठीक है, उसको गूगल एड्स का पार्ट कहा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पीपीसी इंक्लूड गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स एंड स्पॉन्सर्ड लिंक्डइन कंटेंट। जैसे लिंक्डइन पे भी एड्स चलती हैं, ट्विटर पे भी एड्स चलती हैं, फेसबुक पे भी एड्स चलती हैं, वो पे पर क्लिक का ही पार्ट है सारा। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। इसके ऊपर आप एक बजट, एक कॉस्टिंग सेट करते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसके ऊपर एक बजट लगता है जिससे, हाँ जी, तो क्या? मैम पे पर क्लिक जो है ये कभी कभी डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि जैसे हम गूगल पे जाते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, बार बार ये एड्स आते हैं, उनका तो बेनिफिट हो रहा है हाँ जी, लेकिन हाँ जी, इनको हटाया नहीं जा सकता नहीं, और क्योंकि हटाने के पैसे लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पेड है ना, तो ये नहीं जाएगी, ये वही है, ये ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ही ये एड्स बनाई गई हैं। यस मैम। ये एड ही ये एड ही डिस्प्ले करती हैं आपके उस टाइम, हम कुछ भी गूगल पे यूज करते हैं, कुछ भी मतलब ये प्रमोट करने का एक चैनल है जो कस्टमर मैनेजमेंट इंगेज करता है ज्यादातर। मैम उसे क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज पर, किसी पर्टिकुलर चीज पर क्लिक करते हैं और उसके बाद वो जहां मतलब हमें पहुंचना है वो उसके बजाय कहीं और ही रिडायरेक्ट कर देता है वो वेबसाइट पे। वो एड्स का ही होता है वो सारा, मतलब एड्स से जैसे लिंक्स अटैच्ड होते हैं ना, तो वहीं से वो कहीं ना कहीं पहुंचा देता है वो सारा। दैट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ एंड पे पर क्लिक, लाइक एड्स ओनली। एड्स ही जनरेटेड होती हैं जो जिनमें एक्स्ट्रा लिंक्स अटैच्ड होते हैं। मान लो आपने क्लिक कहीं किया है पर वो पहुंच कहीं और जाता है, वो पेज रीडायरेक्टेड होते हैं साथ के ही साथ। मैम ये तो फिर एक मतलब अच्छे डिजिटल मार्केटिंग का टाइप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्ती कस्टमर को चीजें दिखा रहे हैं, कस्टमर इन्फ्लुएंस नहीं भी हो रहा है तो भी उनका तो बेनिफिट हो रहा है, मतलब रीच तो उनको मिल रही है, लेकिन कस्टमर तो नहीं इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कोई भी ये चीज पढ़ते नहीं है, क्या आता है सब हटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड। हम कोई भी नहीं चाहेगा अननेसेसरी एड्स देखना, अपना टाइम वेस्ट करना। वही होता है कि हमारे पास स्किप ऐड करने का एक
टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद ही हम वो स्किप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं स्किप Yes, कर ma'am. सकते हैं। मैम कई बार ऐसा होता है किसी वेबसाइट में किसी लिंक पे क्लिक करो, फोन वाइब्रेट करने लगता है और बोलते हैं ये वाला ब्राउजर इंस्टॉल करिए, वायरस आ गया है। ये भी हाँ, कई वो बार उसमें वो होता है। एक्चुअली वो एपीकेज होते हैं, वो एपीके एप्लीकेशंस होती हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल होती हैं, तो वो गूगल से ही डाउनलोड होती हैं, इसलिए वो लिंक्स अटैच्ड होते हैं, वो ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंक्स। थर्ड पार्टी एप्स होते हैं। या ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज द एफिलिएट मार्केटिंग। किसी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? Does anyone has any idea affiliate marketing क्या होती है? चलो मैं बता सकती हूँ। Affiliate marketing utilizes the ever-growing popularity of industry experts and social media influencers. In working with these 30-party influencers, your organization will collaborate to promote your products or services for compensation. अब एफिलिएट मार्केटिंग का मेन रोल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहीं पे ही है, ठीक है। मान लो आपको प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप मतलब मान लो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट्स आए हैं, मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है थ्रू सोशल मीडिया, और उसके लिए मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूंगी, ठीक है। और उसके लिए वो या तो मुझे पे करेंगे या फिर वो प्रोडक्ट बार्टर सिस्टम के थ्रू आएगा। जैसे मान लो वो मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैं उसकी रील या फिर स्टोरी जो भी बनाकर डाल रही हूँ, तो उसका मुझे या तो वो प्रोडक्ट दे देंगे या फिर मुझे उसका कुछ अमाउंट ऑफ मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, लाइक इट इज अ कंपनसेशन ओनली। जिसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग का रोल यही है कि हमें एंड टू एंड इन्फ्लुएंसर्स देखने हैं, जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू अ कोलैबोरेशन, ओके, थ्रू सोशल मीडिया वाया यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वेयरएवर इट इज। जैसे मैम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे मैम टेक्निकल गुरुजी, वो स्मार्टफोन्स को प्रमोट करते हैं, ब्रांड्स के। जी हाँ जी, तो वो एक इन्फ्लुएंसर ही है, उनको ऑब्वियसली प्रमोट करने के लिए कुछ अमाउंट मिलता होगा यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी उनका चैनल है, वहां से उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, इसीलिए वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, इसीलिए वो कोलैबोरेट कर रहे हैं टीम्स के साथ या फिर उन फोन्स के, स्मार्टफोन्स के साथ, व्हाटसोएवर, जिसकी भी वो वीडियो या फिर रील या फिर जो भी वो डालते हैं, वो लोगों तक वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मतलब वो एक्चुअल में बस ब्रांड प्रमोशन करते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि उनको किसी चीज से क्या फायदा है या क्या हानि है, वो ये चीज नहीं देखते। कई बार मैम व्लॉगर्स भी ऐसा करते हैं, अपनी वीडियो के बीच में प्रमोट करते हैं कई चीजें। जी करते हैं, तो उसको ब्लॉगिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग थिंग्स व्हिच कैन बी कॉल्ड एज ब्लॉगिंग आल्सो एंड इन्फ्लुएंसिंग आल्सो। आपको इन्फ्लुएंस ही करना है अपने कस्टमर को। मान लो अब कोई भी लाइक इन्फ्लुएंसर है, मेरे को उसका कंटेंट शो हो रहा है, अब मैंने मान लो वो देख लिया कंटेंट और मुझे लग रहा है कि अच्छा ठीक है, इससे इस लड़की को अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो शायद क्या पता मुझे भी हो, तो उससे क्या होता है कि बंदा इन्फ्लुएंस होता है कि अच्छा इसको हो रहा है तो शायद मुझे भी हो सकता है, मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। तो मेन जो इन्फ्लुएंसर का मोटिव है वो यही है कि हमने लोगों के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, जिससे कस्टमर इंगेज हो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स को कोलैबोरेट करना पड़ता है प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये रोल है एफिलिएट मार्केटिंग का। ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग। Content marketing uses storytelling and information sharing to increase brand awareness. ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्या करती है, मतलब हमें अपना पोटेंशियल कंटेंट जो भी हम कहीं पे भी डाल रहे हैं, मान लो हमने अपने विधुन लर्निफाई के बारे में जो भी चीजें डाली है, जो भी मेंशन किया है, वो चीजें हम अपने मतलब कंपनी में ऑफर करते भी हैं या नहीं करते हैं। मान लो हमने लिखा है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, समर ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसे अभी हम, बट क्या पता हम उतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और हमने उसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया है, तो हमें ऑब्वियसली फेक चीजें तो नहीं मेंशन करनी है, हमें हमेशा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो रियल हो और वो हमारी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करे। कंटेंट
एक ब्लॉग पोस्ट को रेफर करता है, ठीक है। कंटेंट कैन रेफर टू ब्लॉग पोस्ट, रिसोर्सेज लाइक व्हाइट पेपर्स एंड ई बुक्स तो आपको इंटरनेट में ही मिलेगी ऑब्वियसली, थ्रू डिजिटल मीडिया, ओके, एंड डिजिटल वीडियोस, पॉडकास्ट एंड मच मोर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। मैम इसमें वेबिनार भी आ सकते हैं। क्या हुआ? मैम इसमें वेबिनार्स भी आ सकते हैं, जी या जी कोई हाँ, वीडियो जो बनाते हैं वो भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थ्रू मतलब कंटेंट शेयर करना है ना, वो चाहे आप थ्रू वीडियोस के थ्रू करो। अब पॉडकास्ट तो वही पार्ट हो गया ना, डिजिटल वीडियोस वही पार्ट हो गया पूरा। उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का एक्सचेंज होता है पॉडकास्ट में, तो बस दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल मार्केटिंग। email marketing is a type of digital marketing that uses email to communicate with potential and existing customers. ईमेल मार्केटिंग तो सबके साथ बहुत क्लियर होगी, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का तो मेन रोल है ही हमारा ईमेल से, हमारी मेल से। जैसे किसी भी चीज की ईमेल आना, या हमें किसी को किसी चीज की ईमेल सेंड करनी है किसी से भी रिलेटेड, मान लो कोई फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, ईमेल तो दो तरह की हो सकती है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, and where two people can interexchange their thoughts and feelings. That is the role of email marketing, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो काफी सिमिलर है एफिलिएट मार्केटिंग के ही, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें हम थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं और इसमें हम थर्ड पार्टी को नहीं करते हैं। इसमें हम दो टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं, जो मैक्रो और माइक्रो होते हैं, ठीक है। बट ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जो अगले सेशन में होगा। बट इसमें आपको शॉर्ट मतलब जो शॉर्ट टर्म है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज व्हेन ब्रांड्स पार्टनर विद पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो काफी अच्छी रीच वाले या काफी ज्यादा फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इसमें हम उन तक रीच करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, ठीक है। इन्फ्लुएंसर यूज देयर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड कंटेंट क्रिएशन स्किल्स टू कनेक्ट विद अदर सोशल मीडिया यूजर्स। इससे क्या होगा, जैसे मान लो अब तो इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन भी चल पड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई ब्रांड प्रमोट कर दिया, ठीक है। अगर मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं और मैं इस ग्रुप में से किसी भी एक बच्चे के साथ कोलैबोरेट करती हूँ और उसके भी फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो वो जो मेरे फॉलोअर्स हैं और उस बच्चे के फॉलोअर्स हैं वो इंटर एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से हमारे ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे और ब्रांड की प्रमोशन भी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये बेनिफिट होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कि मतलब अब बहुत इजी हो गया है लोगों को इन्फ्लुएंस करना थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिससे हम अपनी कंटेंट क्रिएशन स्किल्स शो कर सकते हैं कि हम में क्या स्किल्स है, कैसे हम ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं लोगों में। तो मेनली इसका ये मोटिव होता है। हम कई बार दो इन्फ्लुएंसर भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं, जी, जैसे मैम ध्रुव राठी ने कोलैबोरेट किया था देशभक्त के आकाश बनर्जी के साथ अभी कुछ टाइम पहले। जी जी, ये इसीलिए किया जाता है कि हम कंपटीशन, जैसे कंपटीशन एंड गिव अवेज भी होते हैं उसमें भी करते हैं, जैसे दो दो लोग, अब लोग रील्स ही बनाते हैं तो उसमें वो इसीलिए बनाते हैं। अभी आजकल इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा रील्स क्या चल रही है, कोई मुझे बता सकता है? मतलब क्या कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं आजकल ज्यादा? मैम T20 वर्ल्ड कप विनिंग। हाँ जी, अभी T20 चल रहा है, इसके इसके अलावा और क्या चल रहा है? मैम हम तो मेरे फोन में इंस्टाग्राम ही नहीं है, रील्स ही नहीं देखते, क्रिंज कंटेंट बहुत ज्यादा है। और मैम ठीक कंटेंट उसमें रील्स में रहता नहीं है कई बार। वो तो है। ठीक है, मतलब यही है, मेन मोटिव होता है कोलैबोरेट करना एक इन्फ्लुएंसर का किसी ऐसे ब्रांड के साथ मैम कि वो गर्ल्स प्रमोट के कर लिए सके। कॉस्मेटिक ब्रांड्स का ज़्यादा चल रहा है। मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है, हर दूसरी जी तीसरी बिल्कुल, रील्स रहती है
मतलब हर कोई कर रहा है। जैसे मान लो आपका अगर इंस्टाग्राम चैनल होगा, आपको अगर थोड़ा सा मेकअप के प्रोडक्ट्स हो आपके पास, या आपको अच्छा मेकअप करना आता हो, तो मे बी आप भी कर सकते हो। उससे क्या ही होगा, जो आपकी इंस्टाग्राम फीड है वो इंगेज होगी, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, मान लो आपने कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज किए, लोगों को तक वो पहुंचे, तो मे बी अगर वो आपकी स्किन पे अच्छे लगेंगे तो वो भी यूज करना प्रेफर करे। Yes, यही ma'am. चीज होता है ना, यही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है कि आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है उस प्रोडक्ट के लिए, कि दिस प्रोडक्ट हैज दिस थिंग एंड यू शुड गो फर्दर फॉर दिस थिंग। दैट्स व्हाई मेन उसका मोटिव ही ये है। मैं तभी आपको बोल रही थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग 3-4 टाइप्स की होती है, जिसमें मैक्रो, माइक्रो, नैनो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। मैक्रो में वही होता है जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जिनके शायद मिलियंस तक होते हैं। माइक्रो वालों का होता होगा जिनके मिलियन से थोड़े कम होते होंगे, मे बी 1000 to 10,000 तक होते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये मैं आपको आगे के मॉड्यूल में बताऊंगी। और इसके बाद हमारा एक टाइप आता है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग इज नो मोर जस्ट अ ट्रेंड, इट मस्ट बी अ रियलिटी फॉर ब्रांड्स दैट डिजायर टू बी ऑल द टाइम साइड बाय साइड विद देयर कस्टमर्स। अब मोबाइल मार्केटिंग का क्या रोल होता है? मोबाइल मार्केटिंग एक ऐसा काम करती है, जैसे कि मान लो आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है, किसी भी मतलब XYZ ब्रांड हो गया, उसकी एप्लीकेशन नहीं है या उसका कुछ भी नहीं है, तो ये एक मल्टी चैनल है जो ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक पे फोकस करता है। जैसे कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर स्मार्टफोन हो गया, मैम कई बार मैसेजेस आ जाते हैं मोबाइल पे, कई बार मैम ऐसा होता है जैसे कोई ऐप चला रहे हैं, उसके अंदर ही ऐप के अंदर इन ऐप एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो भी मोबाइल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। जी बिल्कुल। अब मान लो जैसे हम कुछ एप्लीकेशन ऐसे डाउनलोड करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, मुझे नहीं पता आप लोग करते हो या नहीं, बट मतलब मैंने रिसर्च किया उस चीज पे, कि जैसे मान लो ट्रैक रखना है हमें अपने इंस्टाग्राम पे कि कौन हमारी प्रोफाइल देख रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन अनफॉलो कर रहा है। तो ऐसे भी कई एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछना है किसी को कुछ तो पूछो। मैम ये कंटेंट इन्फ्लुएंसर, मोबाइल, ये सब सेम ही लग रहा है। हाँ, मतलब ये कोरिलेट ही करते हैं ना सब चीजें। मतलब मोबाइल में तो मेनली आपका ऐप का होता है, जैसे मोबाइल मार्केटिंग का तो यही है कि आप किसी स्मार्टफोन या किसी ऐप से रिलेटेड टारगेट करते हो ऑडियंस को। ठीक है, यस मैम। मतलब आप मैम ये बताएं मैम, एल्गोरिदम कैसे काम करता है? जैसे हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दी या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाल दी, कई बार वो बहुत ज्यादा चल जाती है, वायरल हो जाती है, कई बार नहीं उतनी चलती, तो एल्गोरिदम काम कैसे करता है? एल्गोरिदम, गूगल एल्गोरिदम भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक मॉड्यूल होगा गूगल एड्स का, उसमें आएगा ये एल्गोरिदम पार्ट, वो उसमें मैं आपको डीपली बताऊंगी। बट फॉर राइट नाउ मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ देती हूँ। एल्गोरिदम काम करता है, उसके लिए आपको सिर्फ ये चीज नहीं देखनी है कि किसी एक में रीच बन गया। ठीक है, आपका कंटेंट का टॉपिक क्या है, पहला मैटर वो करता है, टॉपिक ऑफ योर कंटेंट क्या है। ठीक है, दूसरा आपकी टाइमिंग। ठीक है, कि आपने किस टाइम पे वो चीज डाली, किस टाइम पे आपने वो अपलोड की। मतलब इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कैलकुलेट होते हैं, जैसे जो भी डाटा आप परफॉर्म कर रहे हो या डाल रहे हो, वो आपके मार्केटिंग गोल्स मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब वो क्या मैम इसका, इसमें मैम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, इनका भी कुछ रोल होता है कि किसी वीडियो को बहुत ज्यादा अपने एल्गोरिथम के थ्रू वो प्रमोट कर दे कंपनी? और बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो एल्गोरिदम होती है उसमें SEO का भी पार्ट है, उसमें सोशल मीडिया का भी पार्ट है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का भी पार्ट है, और कस्टमर मैनेजमेंट का भी पार्ट है। मतलब ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एल्गोरिदम में। जैसे SEO के तो कीवर्ड्स डालेंगे, वो हो गया SEO का पार्ट। ठीक है,
सोशल मीडिया का तो है ही है, क्योंकि हम एल्गोरिदम चेक का करते हैं, या तो हमारा इस पे इंस्टाग्राम पे होगा, या यूट्यूब पे होगा, या गूगल पे होगा, यही एड्स चलती है हमारी, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग कैंपेन तो पेड कैंपेन चलाने पड़ते हैं, वो हमारा पूरा टैली करता है एल्गोरिदम्स को, उसके बेसिस पे एल्गोरिदम्स चेक होते हैं। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, और रूल्स है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सॉर्ट करने के लिए है मेनली। ये हमें पता चलती है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे, वहां चेक कर सकते हैं हम गूगल एल्गोरिदम। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? No. ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हाँ जी, तो बताओ कैसे करनी चाहिए हमें डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट? मैम टारगेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उनके हिसाब से वो कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि किस ग्रुप को क्या पसंद है, हाँ जैसे जी, एज ठीक बोल रहे ग्रुप, जेंडर ग्रुप, ऐसे इन बेसिस पे। हो। हम्म। मैम मार्केटिंग एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप मार्केटिंग को एनालाइज ही नहीं करोगे, मतलब आप अपने मार्केटिंग चैनल को एनालाइज ही नहीं करोगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप उस चीज को आगे, मतलब आगे आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, मतलब वो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो ही नहीं पाएगी। मतलब एक पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास हर चीज का, कि आप किस चीज को कहाँ पे डाल रहे हो, किस चीज को कैसे प्रमोट कर रहे हो, क्या आपका गोल है, क्या आपका एम्बिशन है, इससे आपको क्या अचीव होगा या क्या नहीं होगा, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या इसका प्रॉफिट हो सकता है, क्या इसका लॉसेस हो सकता है। मतलब आपको हर तरीके से रेडी रहना होगा, जिसके लिए आपको सेट स्मार्ट गोल्स, पहला पॉइंट मेरा जो यहाँ पे है कि आपको अपने गोल्स बिल्कुल स्मार्टली सेट करने होंगे, ठीक है। फिर आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, जो भी मेरी ये ऑडियंस है ये बेनिफिशियल है मेरे लिए या नहीं है। फिर आपको एक बजट प्लान बनाना है अपना, कि हम इतना अमाउंट लगा रहे हैं तो हमारे को इतना ट्रैफिक जनरेट होगा, तो उससे हमें बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को, कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, वो आपको मतलब कैसे लास्ट में उसका रिजल्ट निकल के आता है। और उसके अलावा आपको रिफाइन करने हैं अपने मार्केटिंग एफर्ट्स, मतलब आपके एफर्ट्स बिल्कुल उनमें उतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस को इंगेज कर पाए। ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस मैम। सो कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। आज के टाइम पे एआई कितना ज्यादा चल रहा है, आप सभी को पता है, सारा काम एआई के जरिए है। आप सब चैट जीपीटी तो यूज करते ही होंगे किसी ना किसी काम से रिलेटेड, यस मैम। है ना। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मतलब इतनी वास्ट है कि मतलब ये आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड मतलब आपकी हेल्प ही करेगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है मेरा यहाँ पे कंक्लूजन का पॉइंट। दीज टेक्नोलॉजीज विल कंटिन्यू टू रिवोल्यूशनाइज मार्केटिंग बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स एंड ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन्स इन रियल टाइम। आज के टाइम में हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड, किसी ना किसी काम से रिलेटेड, है ना। तो एआई इज लाइक वेरी वास्टली डेवलपिंग इन आवर डे टू डे लाइफ्स। एआई फ्यूचर। हाँ जी, एआई फ्यूचर है, इसीलिए वो मेरे पॉइंट में भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में हर कुछ एआई के जरिए ही होने वाला है।
हर चीज। मुझे लगता है एआई के थ्रू कॉल भी करेंगे कल को हम लोगों को फोन से। वॉइस सर्च एंड स्मार्ट असिस्टेंट मेरा सेकंड पॉइंट इसीलिए है। विद द राइज ऑफ स्मार्ट स्पीकर एंड वॉइस एक्टिवेटेड सर्चेस, marketers will need to optimize content for voice queries and adapt their strategies accordingly. Or augmented reality and virtual reality. These technologies offer immersive experiences that can be leveraged for interactive advertising and product demonstration, providing new ways to engage with consumers. मैम एआर और वीआर को मैम एक्सप्लेन कर दिए। जी जी, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी आपको, डोंट वरी। मेनली हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जो फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं कि हमें अपने जो भी मतलब ये है क्या कहते ऑडियंस है, जो भी हम कंटेंट या फिर जो भी हम अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं थ्रू एनीथिंग लाइक, वो हम उनको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। हमें ट्रैफिक जनरेट करना है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करनी है। और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में ये फर्क है कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जो है वो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है एक, जो 3D कंटेंट हमें डिलीवर करता है रियल वर्ल्ड का, जो कि कंप्यूटर जेनरेटेड है। ठीक है, ये एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है जो रियल वर्ल्ड को इनहैंस करता है। ठीक है, विद कंप्यूटर जेनरेटेड परपेचुअल इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर हो गए, आपके एप्स हो गए, हार्डवेयर हो गए। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी तो आपको क्लियर होगा उसके नाम से ही काफी हद तक। वो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है और डेवलपमेंट में, और हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में फोकस करता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, बट होता क्या है वीआर? वीआर वर्चुअल रियलिटी मतलब वर्चुअल यानी कि मतलब ऑनलाइन ही मीडियम पूरा। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, हर चीज डिजाइंड है। अभी मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, उसको मैंने एक तरीके से डिजाइन किया है तभी दे पा रही हूँ ना, ट्रेन कर रही हूँ आपको। virtually. हाँ जी, आपको वर्चुअली ट्रेन कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ तो वो दिख रहा है। दैट इज वर्चुअली बीइंग डन, वर्चुअली डिलीवर्ड, वर्चुअली। आप उसको सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, बट आप उस चीज को फील नहीं कर सकते हो। दैट इज इट। It is the main use of computer technology only, mainly. Anything else? Anything else you want to ask? No, ma'am. हम जैसे क्रिकेट देखते हैं वीआर से, वीआर में आई थिंक मैम हेडसेट लगाना रहता है। जैसे जैसे जियो का भी एक वीआर आया था, उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। एप्पल का भी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आया था। हाँ, तो इसमें टाइप्स भी होते हैं ना वीआर में, कुछ सेमी इमर्सिव होता है, कुछ फुल इमर्सिव होता है, उसके टाइप्स है ना कुछ, वो मैं आपको और मॉड्यूल्स में भी बताऊंगी। अभी ये तो एक सिर्फ एक कंक्लूजन का पॉइंट है, तो उससे मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया है, बट अभी आगे मॉड्यूल्स और डिजाइन है, उसमें आपको थोड़ा डिटेल में भी बताया जाएगा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में, कि इनका मेनली डिफरेंस है क्या, दोनों किस चीज से कैसे कोरिलेट करते हैं। जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? No, ma'am. ठीक है, तो दैट इज इट फॉर द डे। मैम एक चीज ये पूछनी थी कि मैम ये
पीपीटी मैम आप ग्रुप पर शेयर करेंगी क्या ये आज वाली? मैं भेज दूंगी ये पीपीटी। ओके मैम। मैम एक चीज ये पूछनी थी कि हम लोगों को मैम नोट्स बनाने हैं क्या? हाँ जी, नोट्स तो नहीं बनाने हैं, बट जो भी मैंने आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया है अभी, मतलब इस सेशन में मैंने बताया है उससे, मतलब जो भी आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे हों, मतलब इस पूरी पीपीटी में या फिर मेरी ट्रेनिंग में जो आपको लगा हो कि आपको ये इम्पोर्टेंट है नोट डाउन करना, तो बस आप वो नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स। बाकी इनके ये रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो ही चुकी है इसकी सेशन की, तो लेटर ऑन इफ आपको ये चाहिए होगी तो आप ले सकते हो इसे। नहीं मैम मतलब ये जो है ये जो भी पॉइंट्स हैं इसको लिख के क्या फोटो लेके मोबाइल से भेजना होगा? मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, मैं विपुल सर को कहूंगी ना, वो मे बी आप लोग। मैम एक्चुअली एक बार सर ने जब इंट्रोडक्शन वाला क्लास लिया था उन्होंने बताया था कि जो भी नोट्स बनेंगे उसको जो है डायरी में उतार लेना होगा और बाद में भेजना भी होगा। जो है और उससे क्या होगा कि जो बाद में सॉफ्ट कॉपी हम लोगों को इंटर्नशिप रिपोर्ट टाइप की प्रोवाइड की जाएगी। जी जी, हाँ, ये तो आपको रखना पड़ेगा ना रिकॉर्ड, क्योंकि इससे क्या होगा कि कल को आपका जब वाइवा वगैरह होगा तो ये आप ही के काम आएगा। नहीं मैम मतलब आप लोगों को ये भेजना होगा फोटो लेके, ऐसा कुछ भी करना है? नहीं नहीं, सर ने कहा है भेजने के लिए क्या? मैम वो ऐसा कुछ बोल रहे थे। नहीं, वो सर ने बोला था आई गेस वो फाइनेंस वाले डोमेन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारा बैच जो है उसमें ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कौन बच्चा कितना इंटरेक्टिव है वो चीज तो रिकॉर्ड में आ रहा है। उसके अलावा अपने अपने पर्सनल मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग नोट्स बना सकते हैं, नोट हाँ, कर सकते नोट्स हैं। तो भेजने की मैम जरूरत नहीं है ना? नोट्स तो अपनी नॉलेज के लिए होगा ना, मतलब मैंने अभी आपको जो भी चीजें सिखाई, कोई चीज अगर उसमें आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी, आपने नोट डाउन की होगी, तो वो तो आपके काम आएगी ना कल को। यस मैम मतलब भेजना नहीं है। नहीं, भेजना नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से अपने पास ही रखोगे। आपको इनफैक्ट हम बनी बनाई रिपोर्ट देंगे, मतलब मैं ही बनी बनाकर वो रिपोर्ट दूंगी, रिलेटेड टू योर कोर्स, रिलेटेड टू योर टाइटल, मतलब जो भी आपको कंपनी नेम या फिर जो भी चीज मिलेगी वो सब आपको मैं दूंगी। उससे आपको कोई वरी नहीं करना, बट ये है कि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी, मतलब मैंने आपको अब कल के लिए एक टास्क दिया है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की सक्सेस स्टोरी फाइंड करनी है सबने। आप टोटल 7 हो ना? मैम 9 और 10 आई गेस। अभी मीटिंग में 7 ही है। अच्छा, मीटिंग में 7 है, शायद टोटल 10 है, और 2 लोग कल जो ज्वाइन थे वो नहीं ज्वाइन हुए हैं आज। हो सकता है मे बी वो कहीं बिजी हो, कोई बात नहीं। बट मेरे हिसाब से 7 लोग ही हैं। क्या हुआ? क्या 7 लोग भी हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं सर से एक बार कंफर्म कर लूंगी जितने भी हैं। बट यही है कि मतलब आप लोग कल के लिए सक्सेस स्टोरी ढूंढ के आए, फिर कल हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसने क्या ढूंढा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेम नहीं हो सकती, सेम भी हो सकती है, बट ये है कि उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या है सक्सेस स्टोरी, कैसे वो इधर तक पहुंचे, क्या क्या उनको करना पड़ा। मतलब जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल पाता है, आप एटलीस्ट उस चीज पे रिसर्च करो, तभी आप इस चीज को एंजॉय करके कर पाओगे और सीख पाओगे, तभी आपको डिजिटल मार्केटिंग करने में मजा भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपका इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप होगा। मैम ये जो सक्सेस स्टोरी ढूंढनी है ये किसी पर्सन के ऊपर होनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है पर्सन के ऊपर हो, ये किसी ब्रांड के ऊपर भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकती है, और किसी पर्सन के ऊपर भी हो सकती है। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके मैम। यस। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे। मतलब अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके You डियर, explained थैंक यू। all the points very well. ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू डियर। थैंक यू ओके, मैम। सो फाइन, let's end the meeting. Okay, thank you, we'll meet tomorrow in the evening.
You can leave the meeting. Everyone can leave the meeting.